बायोमोलिक्यूल के टॉपिक में हम करने वाले हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर। तो देखिए टॉपिक का नाम लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटीन कैसे बनता है। पिछले कंटेंट में हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन बनता है एमाइनो एसिड से। दो एमाइनो एसिड को जोड़ने वाली जो लिंकेज होती है उसे कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज जरा देखिए, पहला एमाइनो एसिड दूसरा एमाइनो एसिड, उन दोनों को जोड़ा किसने? एक लिंकेज ने जोड़ा, जिसको पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मूला होता है CONH। इस CONH को ही पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। अच्छा, दो अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो बोलेंगे डाइपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड, चार अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड, पांच अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो बोलते हैं पेंटापेप्टाइड, और कई सारे अमीनो एसिड कंबाइन होंगे तो बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। ये सब बच्चे जान लीजिए, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। अब प्रोटीन कहां कहां है भैया? पूरी बॉडी में है प्रोटीन, हेयर में है, मसल्स में है, एंजाइम में है, हार्मोन में है, हर जगह प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम प्रोटीन, हार्मोन प्रोटीन, हेयर में प्रोटीन, मसल में प्रोटीन। अब प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहता है, ठीक है, यानी कि एंजाइम अपना काम करें, हार्मोन अपना काम करें, तो इसके लिए प्रोटीन को बायोलॉजिकल एक्टिव होना पड़ेगा। तो प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव बाद में होता है, इससे पहले प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड की सीक्वेंस से। अमीनो एसिड की सीक्वेंस से, उसी सीक्वेंस को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस सीक्वेंस को समझने के लिए आपके सामने बच्चों ये एग्जांपल मैंने दिया है। इस एग्जांपल में मैंने माला का एग्जांपल दिया। माला होती है ना, माला पहनते हैं, वो माला बनती है दानों से, जिसको बीड्स कहा जाता है, BEADS। माला बनती बीड्स से, दानों से बनती है। अब देखिए पहला दाना क्या है? येलो, दूसरा रेड, तीसरा ब्लू। तो येलो रेड ब्लू, ये सीक्वेंस आई कि नहीं आई? येलो रेड ब्लू, इन तीनों को आप अमीनो एसिड मान लीजिए। तो यही जो सीक्वेंस है उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो देखिए क्या लिखा है, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये अमीनो एसिड आपस में कैसे हेल्ड रहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से हेल्ड रहेंगे। इसी सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। याद रखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिव नहीं है, ना तो वो हार्मोन का काम करेगा ना वो एंजाइम का काम करेगा, वो बस सीक्वेंस है, कोई उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो तो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। सिंपल बता दिया, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी के बारे में तो हम लास्ट में करेंगे बात, पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात हम लोग कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं जरा फर्क? प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा साधा है, सीक्वेंस है। जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी कि पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होगा, फोल्ड क्यों होगा? उसको मजबूत बनना है। मजबूत क्यों बनना है? क्योंकि उसको बायोलॉजिकल एक्टिव बनना है। तो बायोलॉजिकल एक्टिव बनने के लिए वो क्या होगा? फोल्ड होगा। पहली बार फोल्ड होगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कंप्लीट फोल्ड हो जाएगा तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से बच्चों जो प्रोटीन यानी कि पॉलीपेप्टाइड है वो फोल्ड हो रहा है। फोल्ड हो रहा है क्यों? क्योंकि वो बायोलॉजिकल स्टेबल होना चाहता है, बायोलॉजिकल एक्टिव होना चाहता है। वो चाहता है कि वो हार्मोन जैसा कोई काम करे, एंजाइम जैसा कोई काम करे। प्राइमरी स्ट्रक्चर से बात नहीं बनेगी, वो तो जस्ट सीक्वेंस है। तो फोल्डिंग करता इसलिए ताकि बायोलॉजिकल एक्टिव हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले वाली फोल्डिंग यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट लेवल फोल्डिंग पढ़ेंगे कि कैसे बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन की जब पहली बार फोल्डिंग होगी, उस फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन की फर्स्ट लेवल फोल्डिंग से जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा उसी को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस फोल्डिंग के दो पैटर्न है, एक पैटर्न अल्फा हेलिक्स, दूसरा पैटर्न बीटा प्लेटेड। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दो टाइप्स हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड। जरा देखते हैं अल्फा हेलिक्स कैसा दिखता है। अल्फा हेलिक्स को इस तरह से दिखता है, स्पाइरल नोटबुक की तरह या फिर स्पाइरल सीढ़ियों की तरह। सिंपल। अब पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में फोल्ड तो हो गई, अब उसे मजबूती कैसे मिलेगी? मजबूती मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? पहले टर्न का C डबल बॉन्ड हो, अगले टर्न का NH, बीच में आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन, वही हाइड्रोजन बॉन्ड है।
इस तरह से अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज हो गया। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब अगला पैटर्न है बीटा प्लेटेड। बीटा प्लेटेड को समझने के लिए मैं आपको इस रुमाल का एग्जांपल देता हूं जो बोर्ड को वाइप करने के काम आता है। ये देखिए, आपने पॉलीपेप्टाइड चेन को स्ट्रेच करना है, ठीक है। फिर साड़ी की जब प्लेटें हम लगाते हैं, हमारी महिलाएं, औरतें, फीमेल घर में जो साड़ी की प्लेटें लगाती हैं, उसी तरह से आपने प्लेट लगा देनी है आगे पीछे करते हुए। ये देखिए, ऐसे करके देखिए, इस तरह से बच्चों ये फोल्ड आपका आ गया, ठीक है। ये पहला शीट, ये दूसरा शीट और ये तीसरा शीट। ये जिगजैग शीट पैटर्न में हमारे पास पैटर्न आ जाएगा। हर शीट के बीच में जो स्टेबलाइजेशन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा। ये देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहां दिख रहे होंगे। पहली शीट, दूसरी शीट, तीसरी शीट। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा आपके सामने साड़ी की प्लेटों वाला, ठीक है। तो दो तरीके से हमारे पास फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, एक स्पाइरल फॉर्म में और दूसरा जिगजैग शीट की फॉर्म में। स्पाइरल पैटर्न में जो पैटर्न बन के आएगा उसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं, और जिगजैग शीट में जो पैटर्न बन के आएगा उसे बीटा प्लेटेड कहते हैं। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन हो गया। अब आया टर्सरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की ओवरऑल फोल्डिंग, फर्दर फोल्डिंग हमें क्या देगी? टर्सरी स्ट्रक्चर देगी। फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर लीड्स टू टर्सरी स्ट्रक्चर। इससे प्रोटीन एक यूनिक 3 डायमेंशनल शेप में आ जाएगा। यूनिक 3 डायमेंशनल शेप में आ जाएगा आपका प्रोटीन, और इस तरह से प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। अब प्रोटीन को रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ मिल गई, स्टेबिलिटी मिल गई, अब वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। यानी कि अब वो एंजाइम का काम करेगा, हार्मोन का काम करेगा, जो भी उसके बायोलॉजिकल फंक्शन है वो ऑपरेट करेगा। कब? जब प्रोटीन एक 3 डायमेंशनल पैटर्न में आ जाएगा, कॉम्पैक्ट बन जाएगा। वो कॉम्पैक्ट कब बन जाएगा? जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ओवरऑल फोल्ड हो जाएगा। ओवरऑल फोल्ड होने से कुछ आपका इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, टर्सरी स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब ओवरऑल फोल्ड हो गया, इस तरह से वो 3 डायमेंशनल पैटर्न में दिखाई देगा। अब ये क्या है? बायोलॉजिकली एक्टिव है, स्टेबल है, ये अपने सारे बायोलॉजिकल फंक्शन करेगा, ठीक है। इस तरह के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। नेटिव प्रोटीन क्या होता है? बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। देखिए क्या लिखा है, प्रोटीन गेट्स द यूनिक स्टेबिलिटी कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन और इट इज बायोलॉजिकली एक्टिव, ठीक है। अब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर बना, इसमें सारी इंटरेक्शन आ जाएंगी, सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। कौन कौन सी? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज। 2 सल्फर के बीच में आप जो देख रहे हैं उसको डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं। ये चारों फोर्सेस टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेंगी। एग्जाम में आता है कौन कौन सी फोर्सेस टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं, आपने आंसर देना है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर को कौन सी फोर्स स्टेबलाइज करती हैं। ये आपके सामने आंसर आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो नेटिव प्रोटीन कौन होता है? नेटिव प्रोटीन, प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल फॉर्म होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। अब 2 बातें, इस नेटिव प्रोटीन में जब प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव है उस पर आपने 2 चेंज करने। एक चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज और एक चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज का मतलब होता है चेंज इन पीएच। फिजिकल में आप क्या करेंगे? टेम्परेचर करेंगे चेंज, केमिकल में आप पीएच वो करेंगे चेंज। टेम्परेचर चेंज का एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ एग और पीएच का एग्जांपल है कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही बनना, ठीक है। तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देगा। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। मैंने क्या पढ़ाया? जब प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव हो जाता है तो उसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं। उस नेटिव प्रोटीन में आपने 2 चेंज करने, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। फिजिकल क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल क्या है? चेंज इन पीएच। ये 2 चेंज करने पर प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है, ठीक है। और फिर प्रोटीन वापस क्या बन जाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है बच्चों डीनेचुरेशन प्रोटीन। तो 2 कंसेप्ट आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेटिव प्रोटीन क्या होता है? जब प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिव हो जाता है। वो कब होता है? जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। उसमें 2 चेंज करने पर, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज करने पर वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस कर देता है।
फिर से प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है और सारी जो इंटरेक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इस तरह से उस कंसेप्ट को डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। कर्डिंग ऑफ मिल्क पीएच का एग्जाम्पल है और बॉइलिंग ऑफ एग टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आया। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, नेटिव प्रोटीन, डिनेचुरेशन प्रोटीन। अब लास्ट में आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देंगे हीमोग्लोबिन का। ये आपके सामने हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। ये देखिए 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो क्या लिखा है, इन चारों पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट्स बोलते हैं। सब यूनिट्स। तो मैनी सब यूनिट आपस में जब ज्वाइन हो जाती हैं तब बन जाता क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा हुआ आपके सामने, व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन टुगेदर। इन पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट बोलते हैं। ये है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। हीमोग्लोबिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं और होती 4। इस तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं, सब यूनिट बोलते हैं और बन जाता है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक बार फिर से अगर आप देखें तो सबसे पहला है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद सेकेंडरी, फिर आपका टर्शरी, फिर क्वाटरनरी। क्या देख पा रहे हैं, जो प्राइमरी है वो सीक्वेंस है एकदम सीधा साधा, और पहली बार फोल्डिंग हुई तो सेकेंडरी बना, ओवरऑल फोल्डिंग हुई तो टर्शरी बना। क्वाटरनरी में आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन हो गई हैं। ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से ये सब समझ में आ रहा है। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात, टर्सरी स्ट्रक्चर के 2 टाइप्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन को समझने के लिए मैं रस्सी को एग्जांपल देता हूं। हर रस्सी को मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में पैरेलल है, ये गुथ जाएंगी, क्लब हो जाएंगी, इस तरह से शेप में आ जाएंगी, जिसको फाइब्रस प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कॉम्पैक्ट होकर स्फेरिकल शेप में आ जाएंगी। इस तरह से बच्चों फाइब्रस प्रोटीन बन गया, ग्लोबुलर प्रोटीन बन गया। फाइब्रस प्रोटीन वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है केराटिन जो कि हेयर प्रोटीन होता है, और मायोसिन जो मसल्स प्रोटीन होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, एंजाइम, हार्मोन, ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इस तरह से बच्चों हमने टॉपिक पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।